आप चाहते हैं कि गुलाब के पौधे में बहुत सारी ब्रांचेज़ आएँ और वो ब्रांचेज़ स्टॉप ना हो, उनकी ग्रोथ बहुत तेज़ी से होती रहे। तो उसके लिए आज मैं आपको 2 तरह की खाद बताऊँगी जिसको देने से ग्रोथ भी बहुत तेज़ होगी और उन ग्रोथ पे फूल जो आएँगे उनका साइज़ भी काफ़ी बड़ा होगा। कौन-सी खाद है, कैसे देनी है? चलिए फिर वीडियो में बात करते हैं, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? लव फॉर गार्डनिंग में आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। तो ये जो प्लांट आप देख रहे हैं, ये ज़रबेरा का प्लांट है और इसमें एक फूल आ गए हैं। ये मुझे बहुत पसंद है, मेरा फेवरेट प्लांट्स में से एक है ये। तो इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को भी दिखा देती हूँ कि इस समय कितने प्यारे-प्यारे फूल इसमें आए हुए हैं। चलिए अब रोज़ के प्लांट की बात कर लेते हैं। तो देखिए आप ये जो छोटी-छोटी सी आप ग्रोथ देख रहे हैं मेरे रोज़ के प्लांट में, तो अभी मैंने कुछ दिन पहले लगभग 10 दिन पहले एक वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की थी और उस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि रोज़ के प्लांट को कौन-सी खाद देनी है जिससे उनकी ग्रोथ बहुत तेज़ हो जाएगी। और वही खाद देने के बाद का ये अपडेट मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। इस समय देखिए बहुत प्यारी-प्यारी छोटी-छोटी सी ग्रोथ आनी शुरू हो गई है। अब ये ग्रोथ स्टॉप ना हो और इनकी ग्रोथ और तेज़ होने लगे, साथ ही साथ इस पे जो फूल आएँ उनका भी साइज़ बड़ा हो, तो उसके लिए आज मैं फिर अपने रोज़ के प्लांट को खाद देने जा रही हूँ, तो इसीलिए ये वीडियो भी मैंने सोचा आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँ, ताकि नेक्स्ट जो स्टेप है वो आप लोग कर सकें। अगर आपने वो वाली खाद नहीं दी है, जो मैंने अभी वीडियो में आप लोगों को बताई है, तो भी मैं छोटा-सा उसका पुराना वीडियो दिखा देती हूँ, ताकि आपको याद आ जाए और अगर आपने नहीं देखा है, तो फिर मैं आई बटन पे लिंक लगा दूँगी, आप जाके देख लीजिएगा। उसको खा देने से ना मेरे प्लांट की ग्रोथ आप देख सकते हैं, बहुत ही तेज़ हो गई है। उसके बाद का जो रिज़ल्ट है मुझे बहुत अच्छा मिला है और ऑर्गेनिक खाद है, बहुत आसानी से मिल जाती है, बहुत महँगी भी नहीं है, तो हर कोई इसे ईज़िली अफ़ोर्ड कर सकता है। ये देखिए मेरा रोज़ का प्लांट है, तो ये इसकी जो ग्रोथ हो रही थी ना वो बिल्कुल बर्न हो जा रही थी, तो इसके साथ मैंने एक ट्रीटमेंट किया था और उसके बाद अब आप रिज़ल्ट देखिए, इसमें बहुत ही अच्छी ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। तो अगर आपने वो वीडियो भी नहीं देखा है तो मैं उसका भी आई बटन पे लिंक लगा दूँगी, आप ज़रूर देखिएगा। आप भी वही ट्रीटमेंट अगर अपने प्लांट के साथ करेंगे तो उसकी ग्रोथ भी ठीक हो जाएगी। चलिए मैं थोड़ा-सा आपको उस खाद के बारे में बता दे रही हूँ जिसकी अभी मैं बात कर रही थी। तो ये देखिए ये 2 चीज़ों से बना हुआ था, इसमें 2 तरीके की खाद मिली हुई है और उसके बाद यही मैंने मिक्स करके और डाइल्यूट किया था। डाइल्यूट करने के बाद अपने रोज़ के सभी रोज़ के प्लांट को दे दिया था। उसके बाद इतना पॉज़िटिव रिज़ल्ट मिला है। तो इसमें मैंने 2 चीज़ें मिलाई हैं और उसको कैसे बनाना है, किस तरीके की डिटेल है, अगर मैं वो बताने जाऊँगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो आप उसको देख लीजिएगा मेरे पेज पे जाके या मेरे चैनल पे जाके आप देखेंगे तो आपको ईज़िली सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ये खाद देने के 10 से 15 दिन बाद अब हमें दूसरी खाद देनी है, तो उसको कैसे देना है चलिए इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। कुछ दिन पहले अभी हमारे यहाँ काफ़ी बारिश हुई थी, तो बारिश की वज़ह से मिट्टी में अभी भी नमी बनी हुई है और धूप आज यही जाके थोड़ी-सी निकली है, नहीं तो धूप भी उतने अच्छे से नहीं निकल पा रही थी। तो मैंने क्या किया था ना अपने रोज़ के प्लांट की मिट्टी की जो ऊपरी लेयर होती है उसकी गुड़ाई कर दी थी और गुड़ाई करने की वज़ह से आप देखिए ऊपरी लेयर की जो मिट्टी है वो काफ़ी हद तक आपको ड्राई दिख रही होगी। तो मिट्टी की हल्की-सी गुड़ाई कर लीजिए। गुड़ाई करने के बाद जितनी भी मिट्टी की हमने गुड़ाई की है उसे स्टेम के नज़दीक ले आइए और फिर इसके बाद अब हम अपने गुलाब में खाद डालेंगे। ये खाद डालने का बिल्कुल सही तरीका होता है, इससे खाद बहुत जल्दी डिकम्पोज़्ड होती है। तो जो मैं 2 खादों में सबसे पहले जो खाद मैं देने जा रही हूँ, ये एक केमिकल खाद है लेकिन इस समय रोज़ के प्लांट के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। तो कुछ ही दाने लेने हैं, छोटी डीएपी है ये और डीएपी में नाइट्रोजन भी होता है और फ़ॉस्फ़ोरस भी होता है। इससे क्या होता है ग्रोथ भी बहुत तेज़ होती है, साथ-साथ में जड़ों का विकास भी बहुत तेज़ी से होता है और जितनी मज़बूत जड़ें होती हैं, उतना ही मज़बूत ऊपर से आपका प्लांट भी रहता है। तो कुछ ही दाने डालने हैं, 5 से 6 दाने का इस्तेमाल मैंने किया है और आप भी इतना ही लें, इससे ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। डीएपी को आप महीने में 1 बार इस्तेमाल कर सकते हैं और याद रखें कि मेरा 14 इंच का पॉट है तो मैंने इतने दाने दिए हैं, अगर आपका पॉट छोटा है तो आप दानों को कम कर दीजिएगा। उसके बाद फिर मैंने मिट्टी में वापस से इसको डाल के और मिट्टी ऊपर से ढक दी है ताकि डीएपी में जब हम पानी डालेंगे तो वो जल्दी-जल्दी डिकम्पोज़ होना शुरू कर देगी और ये बहुत तेज़ी से काम करती है तो इसका रिज़ल्ट आपको 4-5 दिन में ही देखने को मिल जाएगा। 1 हफ्ते में ही आपको लगेगा कि प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी हो गई है। डीएपी देने के बाद अब दूसरे नंबर पे जो खाद हम देने जा रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने पहले 1 लीटर पानी लिया है। उस 1 लीटर पानी में मैंने एनपीके का 0050 लिया है।
तो आधा चम्मच ही लेना है आपको, इससे ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद मैंने 2 ग्राम यहाँ पे फंगिसाइड का इस्तेमाल किया है, तो ये साफ फंगिसाइड है। अगर आपके पास कोई और फंगिसाइड है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो आप हल्दी का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, दालचीनी का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। इनको वापस अच्छे से मिक्स कर दीजिए और मिक्स करने के बाद अब आप इसे रोज़ के प्लांट में दे दीजिए। तो खाद देन जैसे मैंने डीएपी दी है, डीएपी के बाद मिट्टी देखिए हल्की-सी सूखी दिख रही है आपको, तो अब मैं ये चीज़ देने जा रही हूँ। तो आप ध्यान रखें जब भी आप ये खाद दें तो मिट्टी हल्की-सी सूखी हो, एकदम सूखी नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा ड्राई मिट्टी में खाद नहीं दी जाती है। जब मिट्टी हल्की सूखी, हल्की गीली हो उस समय ही प्लांट को खाद दी जाती है। तो ये पानी मैंने दे दिया है और ये भी हमें महीने में सिर्फ़ 1 ही बार देना है। लेकिन हाँ, फंगिसाइड और इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करते रहना है। अगर आप स्प्रे नहीं करेंगे तो कितनी भी अच्छी ग्रोथ होगी वो ख़राब होने लगेगी, क्योंकि इंसेक्ट बहुत परेशान करते हैं। अब आप देखिए ये जो छोटी-छोटी ग्रोथ है ना, डीएपी में और पोटैश में बहुत सारे ऐसे चीज़ें पाई जाती हैं जिससे ग्रोथ बहुत तेज़ होती है। जैसे डीएपी में नाइट्रोजन भी होता है, फास्फोरस भी होता है और ये दोनों ही ग्रोथ के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं। एनपीके का 0050 है, उसमें पोटाश होता है जो प्लांट में फ्लावरिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है और साथ ही साथ ये प्लांट को ना मतलब काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाता है। उसकी इम्यूनिटी सिस्टम जो होती है उसको स्ट्रॉन्ग करता है, तो प्लांट जल्दी किसी बीमारी से खराब नहीं होता है। और फूलों का और कलियों का आकार और क्वांटिटी भी बढ़ती है साथ ही साथ। अब प्लांट को इंसेक्टिसाइड देने का टाइम आ गया है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, 5 बूंदें कमांडो इंसेक्टिसाइड की ली हैं और 1 से 1.5 ग्राम मैंने फंगिसाइड लिया है, साफ फंगिसाइड है यहाँ पे भी। और उसके बाद अब हम इसका स्प्रे करेंगे। तो जब भी हम स्प्रे करें ध्यान रखें, सर्दियों में दिन में करना है और गर्मियों में शाम को करना है। पर बहुत तेज़ तीखी धूप नहीं होनी चाहिए। इस समय धूप तो निकली है पर बहुत तेज़ धूप नहीं है, हल्की-हल्की धूप है और काफ़ी दिनों बाद धूप निकली है, तो इस वज़ह से मैंने इस समय स्प्रे किया है। और अभी तक जब धूप नहीं थी तो मैं स्प्रे भी नहीं कर रही थी, क्योंकि क्या होता है ना कि पत्तों पे ज़्यादा देर तक जब पानी टिक जाता है तो वहाँ पे भी फंगस शुरू हो जाता है लगना। तो इसीलिए आपको जिस दिन लगे कि हाँ, आज मौसम खुला हुआ है, धूप निकलेगी, तो उसी दिन आपको स्प्रे करना है। और याद रखें पत्ते पहले से साफ हों तो ही स्प्रे करें, क्योंकि गंदे पत्तों पे स्प्रे करेंगे तो इंसेक्ट दूर नहीं जाएँगे, जो पानी होगा उससे पत्ते साफ हो जाएँगे, बस यही होगा। तो इसीलिए और स्प्रे बहुत तेज़ी से करना है, फ़ोर्स रखें ताकि जो कीड़े होते हैं ना, वो हट जाएँ और दोबारा ना आ पाएँ, क्योंकि अगर वो हटेंगे नहीं, चिपके रहेंगे तो धीरे-धीरे फिर से पनपना शुरू कर देंगे और जब फ़ोर्स तेज़ होता है ना, तो तेज़ फ़ोर्स से वो हट जाते हैं और उसके बाद वो इंसेक्टिसाइड की जो लेयर जम जाती है, तो उसके बाद वो वापस नहीं आ पाते हैं। अब जब तक फरवरी-मार्च का मौसम है, आप अपने गुलाब को पूरे दिन धूप में रखें। जितना अच्छी उसे धूप मिलेगी, उतनी ही ज़्यादा उसमें फ्लावरिंग भी होगी। जब गर्मी का मौसम आता है, तब हम उसको फिर थोड़ा-सा छाँव वाली जगह देते हैं, लेकिन पूरा सर्दी उसको ऐसी जगह पर रखें, जहाँ जितनी भी धूप आती है पूरे दिन, सारी उस रोज़ के प्लांट को मिले, क्योंकि सर्दियों की धूप उसे बहुत पसंद होती है और जितनी अच्छी धूप मिलेगी, उतना ही अच्छा हमारी खाद का रिज़ल्ट भी होगा। तो प्लांट से रिलेटेड सारी जानकारी मैंने बता दी है। इसके बाद भी अगर आपको कोई क्वेश्चन कन्फ्यूज़न रहता है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। कैसा लगा मेरा आज का ये वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। प्लांट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट करिएगा, मैं कमेंट का आंसर करूँगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।